हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में सेकेंड वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 30 इसके एग्जाम्पल्स और ये फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा दिया था। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है, एल, बी और एच दिया है। ठीक है, तो और कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। अब भाई कोई भी वाइट वॉश करेगा मतलब कि वॉल्स को और सीलिंग को ही करेगा भाई। कोई फर्श पे टाइल्स पे तो चूना करेगा नहीं, वाइट वॉश करेगा ही नहीं। तो ठीक है, तो हमको टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले लेंथ कितना है, 5, 4 और 3। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास लेंथ है 5, ब्रेथ है 4 और हाइट है 3। ये मीटर में है। ठीक है, तो हम पहले लिखाएंगे टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड 1 सीलिंग। एक ही सीलिंग रहेगी तो 4 वॉल्स का तो लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चारों लेटरल सरफेस एरिया चारों दीवार का होता है, मैंने बताया है। और एक सीलिंग का क्या ले लेंगे, एल इंटू बी। नीचे एल इंटू बी होता है तो ऊपर भी एल इंटू बी। इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। ये क्या हो जाएगा, 2 2 3 या 6 इंटू 9 प्लस 20 मतलब 54। और क्या हो जाएगा ये 74 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया एरिया, 74 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट का टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट हो जाता है रेट इंटू एरिया। ठीक है, रेट है रुपीज, देखिए रेट कितना है, ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। मतलब रिपोर्ट 7.5 है इंटू 74। इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है। ठीक है, आप करेंगे तो ₹555 आएगा। ठीक है, बहुत ईजी है यार करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्लोरिंग ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर एक हॉल है जिसकी पेरीमीटर दिया है, ठीक है, 250 मीटर। ठीक है, यहाँ पे करिए, थर्ड क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 250 मीटर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कितना दिया है, 250। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ द, यहाँ पे रेट दिया है और टोटल अमाउंट दिया है। ठीक है, तो हम ये फार्मूला जानते हैं ना कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है रेट इनटू एरिया। यही पढ़े हैं ना, प्रीवियस वीडियो में भी यूज किया था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में। टोटल कॉस्ट होता है रेट इनटू एरिया। तो अगर हमको एरिया निकालना है तो क्या कर सकते हो, टोटल कॉस्ट से ये रेट को डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया बताओ। ठीक है, फ्लोरिंग द रेक्टेंगुलर हॉल। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, मतलब 4 वॉल की एरिया जो है, जो भी है उसको 10 रुपये स्क्वायर मीटर के रेट से 15,000 लग रहा है। मतलब टोटल कॉस्ट है 15,000। ठीक है, और रेट है 10। मतलब यहाँ पे हमको एरिया कितना आ गया भैया, एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये किस चीज़ की एरिया आई, तो ये एरिया आई 4 वॉल्स की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। और 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू 1500। अच्छा, 2 इंटू एल प्लस बी, इसके जगह पे हम 250 लिख लें, यस लिख सकते हैं क्योंकि हमने दिया है पेरीमीटर 250। मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी के जगह पे 250 लिख लेते हैं। एच इक्वल्स टू 1500, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 अपॉन 250 और डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाइट इक्वल्स टू 6 मीटर। बहुत ईजी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया, उस फार्मूले से यहाँ पे एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर दिया है 2 इंटू एल प्लस बी दिया है 250, और हमने एरिया मतलब इंटू एच इक्वल्स टू इतना ला ही दिया है, इसके वैल्यू कर दीजिएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एक पेंट है, ठीक है, एक कंटेनर में पेंट रखा हुआ है, इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया ऑफ इतना, मतलब वो इतना एरिया उसमें मतलब जो उस कंटेनर में जितना पेंट रखा हुआ है उसे आप 9.375 मीटर स्क्वायर जो है पेंट कर सकते हो, इतनी एरिया आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस दिस एंड दिस कैन बी पेंटेड फ्रॉम दिस कंटेनर। तो भाई ब्रिक्स का शेप कैसा रहता है बताइए ना। तो ब्रिक्स जैसा रहता है कैसा, उसमें क्यूबॉइड टाइप का रहता है। एल बी और एच, एल कितना दिया है भैया, एल दिया है 22.5, 10 और 7.5, मतलब कि ये 22.5, 10 और 7.5 इसके, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक निकाल लो पहले, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। निकालिए ज़रा कितना आ रहा है, रखिए वैल्यू 2, एल की जगह पे क्या लिख लें 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए ज़रा कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू आएगी भैया, देखो इसका पॉइंट हट जाएगा 225, ये 10 से करोगे तो ये, इसको करोगे तो इतना, टोटल आ रहा है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हमको नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू हमारी एरिया कितना पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर लिया है कि उस पेंट से इतना मीटर स्क्वायर आप पेंट कर सकते हो। और वन ब्रिक की एरिया कितनी है भाई, तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे काम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैंने बहुत इजी चीज़ बताई है आपको कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है और ये हो जाएगा 9.937.5, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है तो यहाँ पे आपको हिंट करा दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा देखिए 9375 इंटू 10,000 तो है ही, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के लिए 1 और 1 के बाद 3 जीरो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये 937.5 है, ठीक है। पॉइंट के लिए 1 और ये 3 जीरो हम नीचे लाए और नीचे क्या है 9375 है और इसका पॉइंट के लिए ऊपर 1 और 0 ले गए, ठीक है। इसे कटाओगे तो 3 जीरो से इधर 3 जीरो कट गया, इससे ये कट गया और ऊपर क्या बचा, एक और एक 100 ब्रिक्स। आंसर क्या हो जाएगा 100 ब्रिक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वन ब्रिक की एरिया निकालना है और यहाँ पे ये एरिया दिया है इसको सेंटीमीटर में करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्यूबॉइड बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है 10 सेंटीमीटर सेंट हाइट का, ठीक है। और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है। कह रहा है विच ऑफ ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, पहले वाली की लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी भाई, तो 4a स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे वाले की लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब ये हो जाएगा 2, एल की जगह पे 12.5 प्लस 10 और हाइट कितना है 8, मतलब ये 2 इंटू 22.5 इंटू 8, 8 दूनी 16 पचे 80, 32 8 40 और 32 8 40, ठीक है। सेम ही आ रहा है दोनों का, ठीक है। तो लिखेंगे कि बोथ है इक्वल सरफेस एरिया, दोनों के पास सरफेस एरिया क्या आएगा सेम, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रही है, ठीक है। और फिर निकालिए दोनों का टोटल सरफेस एरिया, पहले वाले का 6a स्क्वायर और दूसरे का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और कंपेयर करिए कि इक्वल आ रहा है कि ज़्यादा कम आ रहा है। कोशिश करिए खुद से बन जाएगा, कुछ नहीं करना भाई। पहले क्वेश्चन में फिफ्थ के फर्स्ट में दोनों का लेटरल सरफेस एरिया,
तो ये क्यूब है मतलब कि साइड दिया है, और ये क्यूबाइड है मतलब इसके 3 साइड दिए हैं। निकाल लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा दोनों को। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में दोनों के टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए इस क्यूब का, और इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, और फिर क्या कर देना है आपको, दोनों को कंपेयर कर देना है। सिंपल सी बात है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, करिएगा। ठीक है गाइज, और ये देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए जरा। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, हर्बेरियम है, ठीक है, इज मेड अप ऑफ एंट्री ऑफ ग्लासेज पेन्स, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस टाइप का बनाया गया है, ठीक है, किस टाइप का बनाया गया है, इस टाइप का, ठीक है, एक्वेरियम, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि क्यूबॉइड है, ये एल है और ये बी है और ये क्या है, एच, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी लेंथ 30, 25 और 25 है, मतलब कि ये हो गया इसके डायमेंशन जो है, ये 30 है, ये 25 है, और ये हाइट भी 25, ठीक है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, ठीक है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ इंटायरली ग्लास पेन्स, ठीक है, हेल्ड टुगेदर विथ टेप्स, मतलब कि ऐसे बहुत सारे ग्लास के टुकड़े हैं, मतलब ये एक सरफेस, ये दूसरा, ये तीसरा, और इनके कॉर्नर पे ऐसे टेप लगा के, इस सारे कॉर्नर पे टेप लगा के और इनको बनाया गया है। आपने देखे होंगे कि कांच का ऐसे टेपिंग करके लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसकी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो निकाल लो भाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, मतलब 2 इंटू 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 750 और 625 और 750, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 दूनी 14, ठीक है, 6 20, 15 6 21 25, मतलब ये हो जाएगा 42-50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच टेप इज नीडेड टू ऑल 12 एजेज, क्योंकि इनको चिपका के हम क्या कर रहे हैं, टेपिंग करके बना रहे हैं ना, तो कितना टोटल टेप लगेगा, कितना टोटल टेप लगेगा रिक्वायर्ड, तो टोटल टेप रिक्वायर्ड, टेप रिक्वायर्ड टोटल कितना टेप लगेगा, तो देखो एक एक 2 3 4, 4 ठो लेंथ में हमको लगेगा, 4 लेंथ के बराबर इधर लगाएंगे सारे एजेज पे, तो क्योंकि इसमें कितने एजेज हैं, तो देखो 4 लेंथ है, 1 2 3 4, ब्रेथ कितना है भाई, तो देखो 1 2 3 4, हाइट कितना है भाई, तो 1 2 3 4, तो सारे एजेज कितने हैं, तो 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ और 4 हाइट, कितने एजेज हैं, 12, 12 एजेज हैं, मतलब 4 लेंथ के बराबर, 4 ब्रेथ के बराबर और 4 हाइट के बराबर टेप लगेगा, मतलब 4 ले ले कॉमन, मतलब एल प्लस बी प्लस एच, मतलब कर लो 4 एल 30 25 और 25, मतलब 80 हो जाएगा, मतलब कि 320 सेंटीमीटर लंबी हमारी टेप लगेगी, ऐसे कर लीजिएगा, सिंपल सी बात, ठीक है, ठीक है। 7th क्वेश्चन भी जितना टफ लगता है उतना है नहीं, बहुत ईजी है। देख रहे हो, कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल है जब प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ, उसके पास 2 टाइप की मिठाई की बॉक्सेज हैं, एक बड़ा बॉक्स है इस साइज का, एक छोटा बॉक्स है इस साइज का, दोनों का पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो दोनों बॉक्स का, ठीक है। तो देखो बेटा, जो 2 बॉक्सेज है ना, एक लार्जर बॉक्स है, लार्जर बॉक्स की एरिया हमने निकाल ली, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, स्मॉलर बॉक्स के डायमेंशन दिया है, उसकी टोटल सरफेस एरिया निकाल ली, और दोनों को हमने ऐड कर दिया, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉलर और 1 लार्जर बॉक्स, दोनों को हमने ऐड किया, तो हमारा इतना एरिया आ रहा है, मतलब कि एक छोटे वाले बॉक्स का और एक बड़े वाले बॉक्स, दोनों का हमने जब एरिया निकाला टोटल, तो कह रहा है कि इतना आ जाएगा 2180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेशन आपके सामने है। कह रहा है कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स, ठीक है, 5% टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, मतलब क्या होता है कि जब बॉक्स बनाएगा तो कटिंग भी होती है ना, आपके कपड़े सिलते हैं या आपकी कोई भी शेरवानी सिलती है, सूट सिलता है, तो उसमें कपड़े में कटिंग भी तो जाती है ना, जब टेलर काटता है कपड़े तो ओवरलैपिंग में भी जाता है, ऐसे ही यहाँ पे बॉक्स भी बनेगा तो ओवरलैपिंग में जाएगा, तो ओवरलैपिंग मटेरियल 5% हमको एक्स्ट्रा और चाहिए, तो हमने
2180 सेंटीमीटर तो एक लार्जर और एक स्मॉलर बॉक्स का था ही, उसमें 5% और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, मतलब कि 2180 तो है होगा ही, प्लस 5% ऑफ 2180, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2180 प्लस 5/100 इंटू 2180 और करेंगे, मतलब कि टोटल 2289 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अपन को चाहिए है। ठीक है, बॉक्स बनाने में साथ साथ ओवरलैपिंग भी यहाँ पे है, कितना तो 22 कितना है यहाँ पे 2289, ठीक है, 2289 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उतना कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब बता रहा है कि हमको पहले आप बता दीजिए क्या बोलते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, तो टोटल एरिया, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। ठीक है, रेट कितना है भाई, तो रेट है ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया है 2289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, मतलब एक लार्जर और एक स्मॉलर बैक बॉक्स को बनाने के लिए आपको इतना रुपया लगेगा, कितना 2289 अपन 250 रुपीज़ लगेगी। तो कह रहा है कि हाउ मैनी टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड, मतलब टोटल बॉक्स कितने हैं 250, मतलब आप टोटल कॉस्ट बना लें अपन। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ 1 लार्जर एंड 1 स्मॉलर बॉक्स था, टोटल कॉस्ट ऑफ 250 ईच बॉक्सेज निकालेंगे, मतलब कि ये जो एरिया आया है, ये जो कॉस्ट आया है, इसको 250 अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 2289। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। हमको हर टाइप के बॉक्स का एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देना है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया, दोनों का निकाला, ऐड कर दिया और इसमें 5% ओवरलैपिंग निकाला तो ये आ गया। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग पे हमने कॉस्ट निकाल लिया, तो इस ओवरलैपिंग पे जो हमारी एरिया थी उस पर कॉस्ट इतना आया। ये किस चीज़ का कॉस्ट है, तो एक लार्जर और एक स्मॉलर बॉक्स को बनाने का कॉस्ट है। ठीक है, अब हमको 250 लार्जर और 250 स्मॉलर बॉक्स बनाना है, तो एक का इतना तो 250 का कितना, तो इंटू 250 और करे तो इतना आंसर आ गया। बहुत ईजी है, यू कैन डू इट। और 8th क्वेश्चन में भी कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंथ दिया है 4, ठीक है, समझ लीजिए 2 मिनट का है। ठीक है, ये अपना लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ 4 है और ब्रेथ कितना है 3, और हाइट भी दिया है, हाइट कितना, हाइट 2.5 मीटर दिया है, सारे मीटर में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, परवीन है वांटेड टू मेक अ टेम्पोरेरी शेल्टर ऑफ हर कार, उसको अपने कार का शेल्टर बनाना है फॉर मेकिंग अ बॉक्स लाइक ए स्ट्रक्चर विथ ट्रपलिन दैट कवर्स ऑल 4 साइड, चारों साइड और टॉप। भाई बेस में कैसे, अगर कार का कवर बनाना है आपको तो ऊपर का साइड और टॉप चाहिए, चारों साइड चाहिए और ऊपर का टॉप चाहिए, पांचवा नीचे का तो बेस चाहे रहता नहीं है कवर में। मतलब इसकी एरिया निकालना है तो इसकी एरिया कितना निकालोगे, पहले लेटरल ले लेना 2l + b × h, और एक ऊपर की l × b, ऊपर और नीचे दोनों की l × b ही होती है ना, तो ऊपर की l × b, मतलब 2 × 5 प्लस 4 + 3 × 2.5 + 4 × 3, ये कर रहे हैं तो 4 3 7, और इनका मल्टीप्लिकेशन 5 + 12, 35 + 12, मतलब कि आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, लास्ट वाला तो बहुत इजी है। ठीक है, 5 साइड का एरिया निकालना है, 4 दीवालों का, 4 साइड्स का लेटरल और एक ऊपर का। ठीक है, मतलब ये 4 का हो गया और एक ऊपर का हो गया, ऐड कर देना है, बन जाएगा। इसमें बस 7th क्वेश्चन वाले में थोड़ी सी डाउट होती है, बाकी सारा एक्सरसाइज ईजी है और 7th में कुछ करना ही नहीं है। इसका एरिया टोटल निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, उसका 5% एक्स्ट्रा निकाल देना है और एक्स्ट्रा निकालने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देना है टोटल रेट इंटू एरिया, तो हमारा आ जाएगा 2289 अपन 250। ये एक लार्जर और एक स्मॉलर बॉक्स का है, तो 250 लार्जर और 250 स्मॉलर बॉक्स का 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 2289 विल बी द आंसर। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज फिनिश। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।